देख रहे हैं हिमाचल अपडेट और अब खबर नूरपुर से। हिमाचल 4 लेन लॉक बॉडी एक बार फिर से पठानकोट मंडी परियोजना की भू अधिग्रहण प्रक्रिया सरकार द्वारा अत्यधिक समय से लटकाए जाने के विरोध स्वरूप एक दिन का अनशन सामूहिक रूप से नूरपुर मिनी सचिवालय में दिया और उन्होंने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार रामनाथ कोविंद को प्रेषित किया। उसकी प्रतिलिपि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी भेजी, जिसमें उन्होंने भू अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आग्रह किया और सरकार को बैंक जो कि 4 लेन उस पीड़ितों को नीलामी के नोटिस दे रहे हैं उनसे राहत देने का आग्रह किया। हिमाचल मानव अधिकार लॉक बॉडी के प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा, सरकार की नीति से 4 लेन प्रभावित बहुत आहत हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकार को एवं एनएचए विभाग को यह आदेश दिए हैं कि भूमि ग्रहण की जब प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, फिर सरकार इसे क्यों लटकाए जा रही है। आज एक बार फिर सरकार हमें उसी मोड़ पे ले आई है। पिछले वर्ष पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना को शुरू कराने के लिए हमने एक अमरण अनशन किया था, जो 17 दिन चौगान मैदान में चला था और उसके बाद लगातार आश्वासनों के सिवा अभी तक ये कुछ भी नहीं आगे हिला है। और हमने तब माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था और अपनी स्थिति से अवगत करवाया था और उन्होंने हमें अब तक 3 पत्र भेज दिए और सरकार को ये निर्देश दिए थे, राज्य सरकार को, कि वे हमसे मिलें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। परंतु सरकार की ओर से कोई भी अधिकारी अभी तक हमारे पास नहीं आया। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय को हमने पत्र लिखे थे और उनकी ओर से भी हमें करीब 4 पत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं और उन्होंने भी कहा है कि आदेश दिए सरकार को कि ये जो 4 लेन परियोजना है पठानकोट मंडी, इसका जो कंडवाल से सिवनी तक का जो पैकेज है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो लैंड एक्वाइजिशन का जो प्रोसेस है, जो कि सरकार, हमें राज्य सरकार और एनएचएआई विभाग लगातार ये बोल रहा है कि वो शुरू हो चुका है, पर धरातल पे कुछ नहीं है। और एक तरफ सरकार हमें स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है कि ये लैंड एक्वाइजिशन, जो भू अधिग्रहण की प्रक्रिया कब शुरू होगी, और दूसरी तरफ जो लोगों ने सरकार की एनएचएआई बनने के बाद जो लोन लिए थे अपने कारोबार, अपने आशियाने इधर उधर शिफ्ट करने के लिए, वो सरकार अब जनता को परेशान कर रही है। बैंकों ने लगातार एक नोटिस थमा दिए हैं कि वो कुर्की के नोटिस आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार ने करना ही है, हम लोग ये रोज़ उनको सुनते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, सरकार हमें मुआवजा दे नहीं रही है और अभी तक ये नहीं कर पाई है कि फैक्टर 1 देना है या 2 देना है, जबकि इन्होंने घोषणा पत्र में ये लिख के दिया था। और दूसरी तरफ जो सरकारी बैंक है वो हमें बेइज्जत करने पे उतारू हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक आदमी ने अगर 3-4 लाख रुपया लोन लिया और उसकी 12 कनाल भूमि जो है वो 4 लेन की जद में आ रही है, तो उसका क्या कसूर। अगर आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको पैसे देते हैं तो कम से कम बैंकों को तो रोक लें। और हमारे जो विस्थापित है, कम से कम 4000 लोग हैं, उनकी जो स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। एक तो पहले हम 4 लेन की मार झेल रहे थे और दूसरा कोरोना ने जो है वो बंटाधार किया हुआ, और हमारी स्थिति से सरकार अच्छी तरह से अवगत है। हमें जितने भी आज तक हम लोग प्रदेश में या अपने राष्ट्रपति जी को या प्रधानमंत्री जी को कोई भी पत्र भेजते हैं तो वहाँ से हमें संदेश जल्द से जल्द आ जाता है 15-20 दिन के भीतर, परंतु राज्य सरकार अभी तक हमें कोई भी उनकी ओर से कभी भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारी जो समस्या है उसको बहुत हल्के में ले रही है सरकार। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें कृपया संघर्ष के रास्ते पे ना लेके जाएं और इस बार ये एक सांकेतिक धरना है। हम चाहते हैं कि जो एक छोटा सा डिसीजन सरकार ने लेना वो जल्द ले, और अगर इसको कुछ दिनों में संपूर्ण ना किया, हम देखते हैं कि इस अनशन के बाद सरकार क्या रवैया अपनाती है। अन्यथा हम लोग एक बार फिर से भूख हड़ताल, आमरण अनशन का रुख करेंगे और इस बार जब तक ये लैंड एक्वाइजिशन आपकी और फैक्टर 2 के हिसाब से नहीं होगी तो हम लोग तब तक नहीं मानेंगे।